ये पढ़ा दिए थे यहां तक हम लोग। अब हम लोग को पढ़ना है ये वाला। चावल का मूल्य 18 रुपया प्रति किलो, चीनी का मूल्य 21 रुपया प्रति किलो, आटा का मूल्य 16 रुपये प्रति किलो है। शुभम गया बाजार, 5.2/3 किलो क्या खरीदा है? चावल। 3.4/7 किलो क्या खरीदा है? और 10.3/4 किलो क्या खरीदा है? आटा। तो कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? हल लिखेंगे पहले कि क्या क्या कितना कितना है। चावल का मूल्य कितना है? चावल का मूल्य, चावल का मूल्य, चावल का मूल्य कैसे है? 18 रुपया प्रति केजी, 18 रुपया प्रति केजी। इसके बाद चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य कितना है? 21 रुपया प्रति केजी। चीनी का मूल्य कितना है? 21 रुपया प्रति केजी। इसके बाद आटा का मूल्य, आटा का मूल्य क्या है? 16 रुपया प्रति केजी, 16 रुपया प्रति। अब क्या पूछ रहा है? कितना? शुभम द्वारा, शुभम द्वारा खरीदा गया, खरीदा गया, शुभम द्वारा खरीदा गया चावल कितना खरीदा है? चावल की मात्रा, चावल की मात्रा 5.2/3 केजी। इसके बाद चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा बराबर 10 पूर्णांक, कितना दिया है? अच्छा हाँ वहां पे है 3.4/7 केजी। और कुछ है ना? आटा की मात्रा, आटा कितना खरीदा है? 10.3/4 केजी, 10.3/4। तो क्या पूछ रहा है? कुल खर्च रुपए, कुल खर्च रुपए बराबर व्हाट, मतलब उसने कितना पैसा खर्च किया। लिखेंगे, लिखेंगे कुल खर्च रुपए। कैसे निकालेंगे? बराबर देखो 18 रुपए किलो चावल है, अब कितना चावल खरीदा है? 5.2/3। तो गुणा करेंगे तो पता चलेगा ना कितना पैसा लगा है। 21 रुपए किलो चावल है, चीनी है, हाथना चीनी खरीदा है, या 16 रुपए किलो आटा है, हाथना आटा खरीदा है। तो गुणा करेंगे इस सबका, लिखेंगे कुल खर्च बराबर 18 गुणा 5.2/3 प्लस 21 गुणा 3.4/7 प्लस 16 गुणा 10.3/। हई है चावल का मूल्य, हई है उकर टोटल मात्रा, सब गुणा करेंगे तो आ जाएगा ना। अब इसका पूर्णांक पहले तोड़ो, 18 गुना 15 2 17/3, 21 गुना 21 4 25/7, 16 गुना 10 चौके 40 3 43/। हो जाएगा इतना। अब कटाओ, 3 से कटेगा कौ बार में? 6 बार में। 7 से कटेगा कौ बार में? 3 बार में। 4 से कटेगा कौ बार में? गुणा करो, 17 छके 100, 2 और 25 3 75, तितरी के 9 चरती 12, 129 हो जाएगा। या जोड़ो, 7 5 2 7 9 16 के 6, 7 2 9 1 10 के 0, 1 1 2 1 3। टोटल कितना रुपए का खरीदा है सामान? लिखेंगे इसीलिए
शुभम ने 306 रुपए का सामान खरीदा है। कितना रुपए का सामान खरीदा है उसने? 300। आया समझ में? हम जब घेरते हैं तो आप लोग भी घेरते हैं ना आंसर, वाह घेर लिया करो आंसर को, ठीक है। कितना रुपए का सामान खरीदा है उसने? बुझा गया ना? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी को गो हैं? 48 गो। कुल विद्यार्थी को गो हैं? और उधर चलो, कुल विद्यार्थी कितने हैं? और उसमें से 8 भाग छात्र हैं। छात्र का मतलब होता है लड़के। छात्र का मतलब क्या होता है? तो पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या यानी कि छात्राओं की संख्या कितनी है। छात्राओं की संख्या कितनी है। हल क्या लिखेंगे? लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थी। कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर कितने हैं? 48। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 48 गो। कुल विद्यार्थी कितने हैं? और उसमें छात्र कितने हैं? छात्र का भाग, छात्र का भाग बराबर है 5/8। तो पूछ रहा है कि छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या बराबर व्हाट। पूछा है कि छात्राएं कितनी हैं यानी कि लड़कियां कितनी है। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे कक्षा में देखो कैसे निकालेंगे। है छात्र का भाग दिया है ना, तो हम 5/8 निकालेंगे इसका, तो छात्र टोटल निकल जाएगा। कक्षा में छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर 48 का 5/8। का मतलब कुछ ही होता है गुना 5/8। कटाओ 8 छके 5 छके 30। कितना जाएगा? लड़का कितना है? छात्र कितना है? उसमें छात्रों की संख्या कितना गया? तो इसीलिए छात्राओं की संख्या बताओ कितना हो जाएगा। छात्राओं की संख्या, छात्र कितना है उसमें से? 30। तो टोटल कितना है? 48। 48 में से 30 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? यानी कि छात्राओं की संख्या बराबर कितना आ गया? 18। छात्राओं की संख्या बराबर कितना आ गया? आया समझ में? कोई दिक्कत है? बना लो। जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहा जाता है। अगर दो गो उचित भिन्न का गुणनफल करोगे ना, तो दोनों जो होगा दोनों से गुणनफलवा करो और छोटा आएगा। यानी कि अगर पहला उचित भिन्न ले लोगे, पहला उचित भिन्न गुना दूसरा उचित भिन्न, अगर दो गो उचित भिन्न ले लोगे तुम, तो अगर गुणा करोगे तो जो उचित भिन्न आएगा, उचित भिन्न तो आएगा ही आएगा। और ये जो उचित भिन्न होगा वो, ये मान लो तीसरा उचित भिन्न आया। कौन सा उचित भिन्न आया? तो ये जो पहला से भी छोटा होगा और दूसरा से भी क्या होगा? ये छोटा होगा। दूसरा से भी क्या होगा? छोटा होगा। बुझा जाएगा? जैसे एक बात बताओ कि ये वाला हम एग्जांपल ले रहे हैं, 3/8 विषम भिन्न है कि उचित भिन्न है? उचित भिन्न है ना, क्योंकि अंश जो है क्या है? छोटा है। तो ये बराबर उचित भिन्न है ना, उचित भिन्न। इसके बाद में 5/9
ये भी क्या है? उचित भिन्न। ये भी कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न है। अब निकालते हैं गुणनफल। 3/8 और गुना 5/9। गुणा करो, 5 आई और 9 8। अब बताओ अंश आया बड़ा कि हर बड़ा आया? हर बड़ा हुआ ना। और जब हर बड़ा हुआ तो ये भी कौन सा भिन्न प्राप्त हुआ? उचित भिन्न ना। तो लिखेंगे इसीलिए 15/72 बराबर उचित भिन्न। यह ऐसा उचित भिन्न है जो इन दोनों से छोटा है। इन दोनों से क्या है? छोटा है। समझ में आ जाएगा? बना लो। नेक्स्ट, अब देखो उचित भिन्न में गुणा होगा तो जो आएगा उन दोनों से क्या हो जाएगा? छोटा। उन दोनों से क्या हो जाएगा? लेकिन अगर विषम भिन्न में गुणा करोगे, विषम भिन्न और विषम भिन्न में गुणा करोगे तो जो आएगा वो दोनों से बड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर पहला विषम भिन्न ले लिए, विषम भिन्न का मतलब अंश बड़ा कि हर बड़ा? अंश बड़ा ना। पहला विषम भिन्न गुना दूसरा विषम भिन्न। पहला विषम भिन्न गुणा दूसरा विषम भिन्न, तो तीसरा विषम भिन्न आएगा कि नहीं आएगा? हिजा तीसरा विषम भिन्न क्या आएगा? तीसरा विषम भिन्न। ये जो दोनों भिन्न होगा, ये जो दोनों भिन्न होगा, इन दोनों से बड़ा आएगा। उन दोनों से क्या आएगा? बड़ा। यानी कि पहला से भी बड़ा रहेगा तीसरा, और दूसरा से भी बड़ा कौन रहेगा? तीसरा। यानी कि जो आएगा वो दोनों से क्या होगा? बड़ा। बोलो, दो विषम भिन्नों का गुणनफल प्राप्त प्रत्येक भिन्न से अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे ले लिए हम 9/7। बताओ विषम भिन्न है कि उचित भिन्न है? विषम भिन्न है ना। कौन सा भिन्न है? विषम भिन्न। और यहां पर ले लिए 12/7। ये भी कौन सा भिन्न है? विषम भिन्न। चलो गुणनफल निकालो। तो 9/7 गुना 12 नमा 108 7 49। तो ये भी कौन सा भिन्न आया? देख लो तो, विषम भिन्न आया ना। ये भी कौन सा भिन्न आया? विषम भिन्न। और ये दोनों से क्या है? बड़ा है। इन दोनों से क्या है? ये बुझा जाएगा? चलो बना लो। नेक्स्ट, एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल उचित भिन्न से अधिक और विषम भिन्न से क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि अगर हम उचित भिन्न का गुणा एक विषम भिन्न से कर देंगे, किससे कर देंगे? विषम भिन्न से कर देंगे। उचित भिन्न का गुणा किससे कर देंगे? विषम भिन्न से। तो अब देखो हमें क्या मिलेगा? हमें एक विषम भिन्न मिलेगा। क्या मिलेगा? विषम भिन्न। क्या मिलेगा? अब सुनो, ये जो मिलेगा ना, मान लो कि ये था पहला और ये क्या था? दूसरा। और ये क्या था? तीसरा। ये पहला, वो दूसरा, और ये क्या था? अब होगा कौची? ये जो आएगा वो विषम भिन्न जो आएगा, यानी कि तीसरा जो होगा वो बड़ा होगा पहला से, लेकिन यही तीसरा छोटा होगा दूसरा से। यानी कि जो प्राप्त होगा हेकरा से बड़ा होगा और इससे क्या होगा? छोटा होगा। बुझा जाएगा? चलो बना लो। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आ गया। क्या गया? क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुणनफल प्राप्त कीजिए और गुणनफल को न्यूनतम रूप में व्यक्त कीजिए।
पहला में दिया है 7/9 और गुना 5/, में कटता है तो कटा दो। 7 दूनी के अब नहीं कटेगा ना, तो कितना हो जाएगा 5/, में 9 दूनी के 18 आंसर। है समझ में। अभी दूसरा देखो क्या दिया है, दूसरा में लिखेंगे 8/13 गुना 39/25। 8/13 गुना 39 कटाओ 13 तिया अब नहीं कट रहा है ना, तो 38 के अब बटा में कुछ नहीं तो क्या है। आया समझ में, कोई दिक्कत है। अब यहां पे क्या हो जाएगा 5/, में 12 गुना 4/, में 9 गुना 81/, में 81/, में कितना हो जाएगा, कटाओ 9 9 चरती आई और 3 से कितना बार में 3 बार में। अब गुणा होगा 5 आई और कुछ नीचे नहीं बचा तो बचा 1। 1 को लिख भी नहीं सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत आ गया। है समझ में, बुझा गया ना। चलो बना लो नेक्स्ट। अभी और है, क्या दिया है 3/, में 8। 3/8 गुना 13/17 गुना 11/18। चलो गुणा करो, कटाओ तो कौची से कट रहा है। देखो ये 3 से कितना बार में 6 बार में ना, अब कुछ नहीं कट रहा है तो हो जाएगा 13 एकम 13 के 3, 13 कम 13 1 14 143 143 8 छके 48 17 एकम 17 8 7 56 7 चौक 28 5 33 ये 48 का 48 आ जाएगा 6 1 4 3 7 1 8 कितना आ जाएगा आए 11/78 दिया ही जा आए, तब तो गलती हो गया ना ये। तो ये हो जाएगा 11/78। अब ये देखो 13 से कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, अब फिर कट जाएगा 3 से कितना बार में ये 2 बार में। अब ऊपर क्या बचा बताओ तो 11 और नीचे 2 खाली है दोनों, तो 17/136 136 दूनी के 272। आया समझ में। चलो उसको देखते हैं। 14/51 14 गुना 34/25 गुना 35/56 35/56। तो कटाओ तो 14 के पढ़ा में डायरेक्ट कट जाएगा कितना बार में 4 और 5 से कट जाएगा 5 बार में और 5 से कट जाएगा ये 7 बार में और 17 से कितने बार में 3 और 17 से कितना बार में ये 2 2 से कितना बार में ये 2 ना। अब कुछ कटने लायक नहीं है ना, तो कोई बता सकता है ऊपर क्या बचल है 7 और नीचे क्या क्या बचा हुआ है 3 5 सबका गुणा हो जाएगा ना 5 3 आई अब 15 दूनी के। आया समझ में, बुझाया ना, बना लो नेक्स्ट। अभी और है, ये है ना, एक बार लिखेंगे पहले 8/11 गुना 12/35 गुना 19/16 गुना 7/18। और यहाँ चलो कटाते हैं इसको पहले, कटाओ 7 के पहाड़ा में कितना हली में कटेगा 5 और 8 के पहाड़ा में कितना हली में कटेगा 2 2 के पहाड़ा में कितना हली में कटेगा ये 6 और 6 के पहाड़ा में कितना हली में कटेगा। अब कुछ कटने लगे नहीं ना है, तो ऊपर बचाओ क्या बचा 19 और नीचे क्या क्या बचा हुआ है 11 5 और 11 5 कितना होता है 55 तिया 165 कितना जाएगा 100
बुझा गया ना। चलो इसको देखते हैं। 4/15 अगुना 11/12 गुना 9/14 गुना 7/1 7/, कटाओ 7 दूनी के 14, 4 तिहाई 12, तितिरी के 9, 3 पाँचे, बुझा रहा कैसे कटा रहे हैं। अब कुछ नहीं ना कटेगा तो क्या बच गया 11 और 5 दूनी के, हो गया। ऐसा समझ में कोई दिक्कत है, बना लो। नेक्स्ट, ये भी माने निकालना है, लेकिन कोई बता सकता है कि ये कौन सा भिन्न है। मिश्रित भिन्न है। क्यों? पूर्णांक में है ना। अब पूर्णांक वाले को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले पूर्णांक को तोड़ना पड़ेगा। तो हथौड़ी लाए ना, हैं कलम लाए, चलो कलमे से तोड़ देते हैं। क्या लिखाएगा, 9 चौके 36 2 38 बटा में गुना 38 के 24 7 31 बटा में 8 गुना 19 × 95 1 96 बटा में कितना हो जाएगा ये, बुझा रहा है। अब क्या हो जाएगा बोलो, कटाओ। 19 के पहाड़ा में डायरेक्ट को हाली में कटेगा ये 2, और 2 के 8 के पहाड़ा में ये 12 बाटे 96 कट जाएगा ना। 3 के पहाड़ा में 3 चौके 12 तितिरी के, अब ऊपर तो नीचे कुछ कटने वाला नहीं है, ऊपर से तो गुणा हो जाएगा। गुणा करो 31 दूनी के 62 62 चौके 6 चौके 24 है, 62 चौके है ना, 62 चौके 4 दूनी के 8 6 चौके 248, नीचे क्या बच गया, केवल 3 आंसर। अब इसका आंसर ऐसे भी दिया होगा और नहीं तो पूर्णांक तोड़ के दिया होगा। तो पूर्णांक तोड़ के करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा ना। तो भागा देगा कितना से, 3 से, तो 3 8 24, यहां पर क्या आ जाएगा, कट जाएगा ये, ऊपर से क्या उतरेगा 3 दूनी के 6, क्या बच जाएगा हिजा, तो क्या हो जाएगा इसका पूर्णांक तोड़ने पर 82.2/3 हो गया आंसर। अब इसका पूर्णांक का है तोड़े, क्योंकि ये मिश्रित भिन्न विषम भिन्न था। अगर ये उचित भिन्न आता तो हम उसका पूर्णांक नहीं तोड़ते। चलो अगला, इसका पूर्णांक तोड़ो। 8 7 56 5 61 बटा में कितना आ जाता 7, ये 13 कम 13 1 14 बटा में कितना आ जाएगा 13, 11 दूनी के 22 1, अब बटा में कितना हो जाएगा, आया समझ में। चलो तोड़ो तो 7 से कितना बार में 2 बार में, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब तो कुछ कटने लायक है नहीं है, नहीं ना। तो 61 में कितना से गुना करेंगे 23, 3 कम 3 36 18, 2 कम 2 6 दूनी के 12, ये हो जाएगा 3 8 2 10, 2 1 3 1 4, और यहां पर आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1400, अब बटा में कितना हो जाएगा, एगो ये आंसर हो जाएगा। अब बताओ ये विषम भिन्न है कि उचित भिन्न है, अंश बड़ा है ना, तो इसका हम पूर्णांक तोड़ सकते हैं ना। पूर्णांक तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1403 में भागा देंगे कितना से 13 से भागा देंगे, 13 एकम 13, यहां पर हो जाएगा 1, ऊपर से क्या उतरेगा, कटेगा नहीं ना, तो 0 बैठा के तीनों उतारेंगे, 13 7 91, 13 7, यहां पर आ जाएगा 2, और यहां पर क्या आ जाएगा 1, अब तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा आपका 107 पूर्णांक 12 बटा में 13। आया समझ में, बना लो। नेक्स्ट, ये भी तो इसने है ना। सबसे पहले क्या करना है, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे ना, तो तोड़ो पूर्णांक
तीन चौके 12 एक 13 बटा में कितना हो जाएगा ये 4 गुना 26 दूनी के 52 3 55 बटा में कितना हो जाएगा ये 26 गुना 11 5 55 1 56 बटा में कितना हो जाएगा ये 11 बटा में कितना हो जाएगा कटाओ 13 दूनी के 26 11 5 55 ये 4 से कट जाएगा 14 चौके 56 और ये कटने से कितने कट जाएगा 7 ना और हो जाएगा 7 5 35 7 5 हो गया आए समझ में। चलो इसको तोड़ो 39 दूनी का 78 78 2 80 ना 80 बटा में 39 गुना 16 5 80 80 1 81 बटा में कितना हो जाएगा 16 15 9 135 135 8 143 बटा में कितना हो जाएगा ये। अब देखो तो डायरेक्ट जोन कटता है कटाओ ना पहले 9 के पहाड़ा में 9 हाली में 9 9 81 16 के पहाड़ा में को हाली में 5 16 5 80 ये देखो तो कटेगा 13 से कट जाएगा 13 3 से कटाओ ना तितरी के 13 तिया 39 कट गया ना। ये देखो 13 से कट जाएगा ये 11 बार में 13 से कितना बार में कट जाएगा। अब नीचे तो कुछ बच भी नहीं किया ऊपर क्या बचा है पंचती आई 11 पंचती आई 15 अब 15 11 में गुना होगा तो आएगा 165 और नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है एक लिखने का जरूरत भी नहीं है हो जाएगा 165 नीचे अगर एक आता है तो लिखा नहीं जाता इतना भी आंसर हो जाएगा नहीं तो 35 भी खाली आंसर। हाँ अगर ऐसे आ जाता तो इसको नहीं किसमें का एक हटा देना अगर ऐसे आएगा तो एक रहेगा लेकिन उस तरह से अगर आएगा तो एक नहीं रहेगा बुझा रहा है ना बना लो। नेक्स्ट ये भी पूर्णांक में हो तो पूर्णांक तोड़ा जा 13 बटे 104 104 11 115 बटा में कितना हो जाएगा ये 13 गुना 12 5 60 60 3 63 बटा में कितना हो जाएगा 5 और 10 7 17 17 3 73 बटा में कितना हो जाएगा 7 कटाओ तो 7 से कट जाएगा ये कितना बार में 9 बार में 7 से कितना बार में और ये देखो कट जाएगा कितना बार में 23 बार में कटेगा कितना बार में कटेगा। देखो ये सब मैथ का जितना आप रिवीजन करोगे ना घरे बैठ के उतने जल्दी जल्दी हल्का होता जाएगा। अब ये कुछ बचा नहीं ऊपर में कटाने लायक तो गुणा करेंगे ना तो गुणा करेंगे सबसे पहले 23 में 9 से 9 तिया 27 9 दूनी 18 2 20 कितना रहा 207 और 207 में गुणा कितना से करेंगे अब 73 से 70 के 21 और 3 दूनी के 6 7 7 49 और 7 दूनी के 14 1 1 6 4 10 1 11 और ये हो जाएगा 15,100 बटा में कितना हो जाएगा बताओ। इसका पूर्णांक तोड़ा जा सकता है ना क्यों पूरा तोड़ा जा सकता है विषम भिन्न है ना इसका अंश बड़ा है ना तो क्या लिखेंगे 15,111 भागा कितना से करेंगे 13 से भागा कितना से करेंगे 13 एकम 13 बच कुछ ही जाएगा 2 यहाँ पर क्या उतरेगा नीचे 1 13 एकम 13 यहाँ पर बच जाएगा 8 ऊपर से क्या उतरेगा अब 1 हाई उतर गया यह उतर गया 13 6 78 13 6 78 अब क्या बच गया हेजा 3 हेजा 1 ना 13 दूनी के 26 अब क्या बच गया हेजा 5 कितना बच गया तो क्या हो जाएगा 1162 पूर्णांक 5 बटा में 13 आंसर आएगा इसका 1162 पूर्णांक 5 बटा में। आया समझ में कोई दिक्कत है हैं चलो अगला देखते हैं अगला का पूर्णांक तोड़ो कितना आएगा ये 175 बटा में आइए तोड़ने पर 46 बटा में आइए तोड़ने पर इसको नहीं गुणा किए 23 गुना 6 6 3 18
छः दूनी के 12 1 13 18 जोड़ेंगे 8 8 16 3 1 4 1 5 1 156 अब बटा में 23। आपको पता है 46 डायरेक्ट कटेगा 23 दूनी के 46 और ये 12 के पहाड़ा में देखो कट जाएगा 12 एकम 12 अब 12 तिहाई 36 और ये देखो कटेगा 3 से तितरी के 9 नहीं कटेगा ये अब नहीं कटेगा कुछ हो तो कुछ नहीं कटेगा तो कौची होगा ये अब गुणा 175 दूनी के होता है 350 175 दूनी के 350 यानी कि हम 175 में 2 से गुणा कर दिए अब कितना से गुणा करेंगे 13 से 0 105 और ये हो जाएगा 350 0 5 5 4 कितना जाएगा 4550 बटा में कितना जाएगा 9 4550 बटा में आया समझ में कोई दिक्कत है चलो बना लो नेक्स्ट का मतलब क्या होता है बताओ का मतलब क्या होता है तो सेम क्वेश्चन तो है एकदम बिल्कुल उसी के जैसा का मतलब कुछ होता है तो गुना तो गुने ना करना है ऐसा तुरंत बना नहीं है तो क्या लिखेंगे इसको पंचतियां 15 पंचौ का 20 3 23 बटा में 4 का मतलब 1 बटा में अब कटेगा नहीं तो 23 बटा में कितना हो जाएगा 8 अब देखो इसको विषम भिन्न में बदलो मिश्रित भिन्न में ना तो भागा देना पड़ेगा ना 23 भागा क्या कर देंगे 8 8 दूनी के 16 तो यहां पर बच जाएगा कौची 7 ना तो हो जाएगा ये 2 पूर्णांक 7 बटा में 8 ये भी आंसर हो जाएगा भागा इजे बना लेना बुझा रहा है ना चलो अगला बनाओ 2 पूर्णांक 7 बटा 9 तो 9 दूनी का 18 7 25 ना 25 बटा 9 का मतलब 3 बटा में 5 ना 3 बटा में 50 तितरी के कितना जाएगा 5 बटा में कितना आंसर तो हो ही जाएगा लेकिन ये बदला जा सकता है ना तो कितना बार में कटेगा 3 आ जाएगा नहीं जा यहां पर कुछ आ जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 1 पूर्णांक 2 बटा में 3 आया समझ में बुझा गया चलो इसको 9 7 63 2 65 बटा में 9 का मतलब गुना 13 दूनी के 26 है 1 27 27 बटा में 13 हो जाएगा ना चलो गुणा करो 13 से 5 बार में या 9 से 3 बार में 5 आई 15 आंसर आया समझ में कोई दिक्कत बोलो बना लो